अभिधान राजेंद्र कोश 24वां शब्द अभिसिंच अभिषेक। अभिषेक के लिए वापस लेते हैं कि अभिषेक अभिषेक के लिए जो योग्य है या योग्यता बढ़ानी है उसके लिए अभिषेक है। हमने दृष्टांत लेते हैं कि बीज जो है वो बीज यदि भविष्य में वटवृक्ष बनने वाला है, वो बीज वटवृक्षों की हार माला वनराजी बनने वाला है, तो उस बीज के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि बीज का सिंचन जरूरी है। तो जैसे कोई नया निर्माण होता है तो नया निर्माण की पूर्व भूमिका उसका सिंचन है। अभी बड़ा पेड़ बन गया है, वटवृक्ष बन गया है बड़ा, तो अभी उसका सिंचन ऑटो सिस्टम है। तो व्यवहारिक सिंचन जो है वो कमज़ोर अवस्था में होता है, और कमज़ोर अवस्था जैसे 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 समाप्त होती है, परिवर्तित होती है, ऐसे ऐसे उसकी निर्माण की योग्यता बढ़ती जाती है। तो बीज में यदि तुम फाड़ के देखो, चीर के देखो कि वटवृक्ष कहाँ है, तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसके ऊपर कोई ऐसा प्रोसेस होगी सिंचन की, तो सिंचन की प्रोसेस उसे वटवृक्ष बनाती है। तो कोई भी चीज़ को पीछे बच्चे के जीवन में जितने संस्कार की गरिमा रहती है, तो वो संस्कार के कारण और मजबूत और ताकतवर बनता जाता है। क्योंकि इंसान होने के बाद भी शैतान बनता है और भगवान बनता है। तो रोल किसका शैतान बनने में? जो बीज का जतन नहीं हुआ, संस्कारों का जतन नहीं हुआ। तो यहाँ अभिसिंचती यानी कि अभिषेक, तो अभिषेक का अर्थ सिंचन करना है। और सिंचन के पीछे दो चीज़ बताई, योग्यता है उसका अभिषेक होना यानी सिंचन करना, और योग्यता बढ़ाने के लिए सिंचन करना। दोनों, बीज का सिंचन करना योग्यता बढ़ाने के लिए, और जो योग्य है उसका भी, जैसे राज्याभिषेक कहा, अपन राजा का छोड़ा, परमात्मा महाराजा का अभिषेक। तो परमात्मा का अभिषेक जो हो रहा है, तो परमात्मा का अभिषेक उनका भविष्य देख के स्टार्ट किया। उनको जन्म काल में अभिषेक के लिए क्यों ले गए मेरू पर्वत पर? 1,60,00,000 कलश का अभिषेक क्यों किया? इंद्र महाराजा ने ही क्यों किया? इंद्र महाराजा ने गोद में क्यों बिठाया? इंद्र महाराजा ने एक अपने आप को उनके सामने लघुता की दृष्टि से जानवर क्यों बताया? वृषभ श्रृंग करी नवर आवे, जानवर क्यों बताया? इसकी वजह थी कि ये परमात्मा का जो अभिषेक है, वो परमात्मा का अभिषेक वो हमारे जीवन में 5 कल्याणकों में से विशिष्ट है, जो परमात्मा को डायरेक्ट छूना मिलेगा हमें। सेवन में परमात्मा को छूना नहीं मिला, जन्म में मिला, दीक्षा में नहीं मिला, केवल ज्ञान कल्याण को नहीं मिला। निर्वाण हो गया तो आत्मा चली गई, बाद में शरीर का कर्म है। जन्म कल्याणक एक ही है जहाँ भगवान का स्पर्श हो रहा है। और जितने भी धर्म है, उस धर्म में डायरेक्ट ईश्वर का स्पर्श नहीं बताया। बीच में कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई पुजारी, कोई भी होगा, लेकिन जैन कुल की परंपरा रही कि भगवान को तुम अपना बना दो। तो परमात्मा का अभिषेक इंद्र महाराजा करते हैं, और वो अभिषेक में अपनी लघुता का दर्शन वो कराते हैं। और अपना जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य फीका है। कितना भी मेरे पास विद्या की संपन्नता हो, कितने देवी देवताओं सेवा में हो, कितनी भी जबरदस्त समृद्धि हो, देवलोक की पुण्य के हिसाब से रत्न वगैरह, ये सारी चीज़ें फीकी है। उसका दिखावा भगवान की उत्कृष्ट भक्ति से करता है। हालांकि ये सारी चीज़ें तो अभिमान लाती है। पुण्य वृद्धि होती है तो इंसान पहले गिरता है, अनुकूलताओं में वो ज़्यादा पाप करता है, अनुकूलता में उसको उस चीज़ों के आसपास ही रहना पसंद है, उसका मन अध्यात्म में या सच्चाइयों में जुड़ता ही नहीं है। क्योंकि सामग्री का जो ढेर खड़ा हो गया है पुण्य के उदय के कारण, तो पुण्य का उदय उसे उसी आसपास ले जाता है। तो यहाँ पर जब इंद्र महाराजा अभिषेक करते, तो यहाँ शब्द रखा है अभिषेक में, सर्व औषधि सम उपस्कृत तीर्थ उदक राज्य अधिष्ठुतादि प्राप्ति अर्थ मंत्र उच्चारण पूर्वकम तद योग्यम शिरस अभ्युक्षणम। अनेक औषधियाँ, अनेक तीर्थों का निर्मल जल वो लेके वो परमात्मा का अभिषेक होता है। ऐसा अभिषेक राजा का होता है, महाराजा का होता है। राजा वो संसार की व्यवस्था है, राज्याभिषेक, कि भाई ये
अनाउंसमेंट है कि ये आज से राजा बन गया, ये राजा है। तो पानी का अभिषेक होता है, लेकिन योग्यता का अभिषेक होता है, उन व्यक्तित्व का अभिषेक होता है, व्यक्ति के साथ होता है कि उनके अंदर जो योग्यता विकसित हुई है, उस योग्यता को साबित करने के लिए उन्होंने जो पूर्व समय में, पूर्व काल में जो संघर्ष किया है, राजा बनने के पहले संघर्ष था कि नहीं था? एक विद्वत्ता आती है तो उसके पहले की भूमिका, एक दान होता है, दानवीर बनते हैं, सुरवीर बनते हैं तो उसके पहले की भूमिका, एक योगक्षेम कारक, एक योगी बनते तो उसकी पहले की भूमिका, एक त्यागी बनते उसकी पहले की भूमिका, एक सिद्ध बनना है तो उसकी पूर्व की भूमिका। तो राजा का अभिषेक, महाराजा का अभिषेक होता है तो वो स्थापना के लिए उनकी अभिषेक की भावनाओं में अभिषेक करते वक्त वो जिम्मेदारियां याद दिलाई जाती है कि आप के पीछे लाखों लोग हैं, आपका अनुसरण, आपके आदेश का पालन ये हजारों लाखों लोग करने वाले हैं, लेकिन शर्त इतनी है, तुम जैसे सिंहासन पर बैठे हो, सिंहासन पर तुम्हारा अभिषेक मंत्र विधि सहित हो रहा है, इसी तरह तुम दिल के सिंहासन पर राज करना। इसके लिए भगवान हृदय में, हृदय सिंहासन में बैठते कि नहीं बैठते? कहते हैं ना, आवो पधारो स्वामी सलूणा, तमारा विना नाथ क्या ही गमे ना। एक स्तवन है, आवो पधारो स्वामी सलूणा, तमारा विना नाथ क्या गमे ना, तुझ बिन मुझ अंतर खाली। तो हृदय सिंहासन कहा यदि भगवान को बिठाना है तो, वरना तो हार्ट हार्ट ट्रांसफर करना है तो कोई मतलब नहीं है। तो परमात्मा का अवतरण जो होता है, उनकी जो स्थापना होती है, वो स्थापना में यहाँ योग्यता का सिंचन बताया है। तो एक राज सिंहासन का अभिषेक राजा का होता है, उससे अधिक महिमावान भगवान का अभिषेक करते महाराजा का अभिषेक होता है। वो भी सामान्य नहीं, इंद्र महाराजा के हाथों से होता है। जो 64 इंद्र इंद्राणी, जिनके पास करोड़ों सामानिक देव है और व्यक्तिगत रूप से इतना अपूर्व ऐश्वर्य लेके बैठे, फिर भी पूरी दुनिया को अनाउंसमेंट करते, जाहिरात करते, जगत चिंतामणि जगन्नाथ जग गुरु जग रक्षा, यही जगत के नाथ है, यही जगत के रक्षा कारक है, और मैं उनको मेरी गोद में लेके बैठा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, अभिषेक की भक्ति कर रहे हैं अपन। तो वो अभिषेक की मूलभूत वजह यह है कि जगत में इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। एक अभिषेक का नॉर्मल विधान जन्माभिषेक, जन्म कल्याणक का देखने जाओ तो कलश और पानी और परमात्मा की प्रतिमा है, लेकिन नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। सिंचन शब्द से यहाँ पर मंत्रोच्चार पूर्वकम तद योग्य शिरस, योग्यता के हिसाब से हुआ अभिषेक। दूसरी बात कहते हैं कि अभिषेक देव गुरु और धर्म के में आचार्य भगवंत की अर्हे शब्द रखा है, अर्हे शब्द, आचार्य पदे अभिषिक्त स अभिषेक, सूत्र अर्थ तदुभय उपत्य आचार्य। तीसरा और चौथा आता है आचार्य पद स्थापना अर्हे, अर्ह यानी योग्य। तो जब भगवान का अभिषेक हो गया, भगवान बनने के पहले, अभी तो संयम जीवन बाकी है, संसारी है, संयम जीवन लेंगे तो भी संसारी, केवल ज्ञानी बने नहीं है। और जब वो केवल ज्ञानी बनते तब परमात्मा के और से पूजा जाती, यानी सर्वकर्म का अक्षय हुआ, घाती कर्म का अक्षय हुआ तो तीर्थंकर बने। तो उस परमात्मा और उस परमात्मा की परंपरा में रहने वाले आचार्य उपाध्याय साधु योग्य है, इसके लिए उनको वो स्थान दिया जाता है। योग्यता तो साबित करनी पड़ती है ना, बिना योग्यता के साबित किए बिना कोई चंद्रक नहीं मिलता। और आज भी कोई चीज़ों में पैसे खिला के कोई पोस्ट ले ले या कोई अपना वर्चस्व जमा दे, लेकिन आज जो हर कंट्री की डिफेंस कमेटी है, मिलिट्री, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं चलती। तुम्हें ट्रेनिंग फाइनल करनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारी हाइट है, तुम्हारे मसल्स है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी पावर है, तुम्हारी 15-18 घंटे की मेहनत है, तुम्हारी सहन शक्ति है, तुम भूखे रह सकते हो, धूप सहन कर सकते हो, ठंड सहन कर सकते हो, जहरी जानवर काटे हैं तो भी उसका रास्ता निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती है, साबित करनी पड़ती है योग्यता के लिए। तो योग्यता के लिए जो यदि इतना बड़ा संघर्ष हो तो इसका मतलब अभिषेक के लिए योग्य ही है वो। तो आचार्य पद जो है उनको सूर्य की उपमा दी,
तिथयर समसूरिहिम, तीर्थंकर की उपमा दी, लेकिन उसके साथ साथ आचार्य भगवंत को सूर्य की उपमा दी कि जैसे एक तेजस्वी सूर्य है, ऐसे शासन की धुरा को वहन करने के लिए आचार्य भगवंत जो है वो योग्य है। आचार्य भगवंत जो है वो धुरा वहन करने के महिमावान है, ताकतवर है। तो उनका आचार्य बनने के पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग यानी कि वो इतने तैयार हो जाते हैं। आचार्य पद की महिमा, आचार्य पद पर बैठे हो तो ऐसा नहीं है। आचार्य पद महिमावान है, नौकर महामंत्र में है, लेकिन उस पद पर जब बैठे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र रक्षा की, शासन रक्षा की, धर्म रक्षा की, आत्मरक्षा की, योगक्षेम की। वो जवाबदारी बताइए। अब ज्ञान भंडार है तो अभी ज्ञान भंडार का विकास होना चाहिए। तीर्थ है जिसमें हजारों योगियों ने हजारों सालों से साधना की, तो तीर्थ की रक्षा होनी जरूरी है। शासन पे आपत्ति आती है तो शासन की आपत्ति के लिए उनको ऐसा स्वाध्याय, इतनी शक्ति इकट्ठी करनी है जिसमें योगक्षेम जो रक्षा कर सके। तो जवाबदारी पूरी नहीं होती है। योग्यता हुई इसका मतलब कि अब जवाबदारी चालू हुई है, बढ़ गई है, क्योंकि योग्यता के अनुसार अभिषेक हुआ और अभिषेक के अनुसार अब जो आपने पहले प्रूव किया था इससे ज़्यादा अब विश्वास जिताना पड़ेगा और ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभिषिंचति, इसके दो अर्थ है। एक द्रव्य अभिषेक करना जो जल का अभिषेक है, संसार में राजा जो है उसका अभिषेक करते हैं, लेकिन जो विशिष्ट व्यक्तित्व धारण करता है, जिसके अंदर गुणों की सामर्थ्यता बढ़ती जाती है, उसके लिए कोई पद, कोई आभूषण, कोई व्यक्तियों की सलामी यानी कि मान सम्मान, कोई भोजन, हाँ, उसको कोई राज्य चाहिए, कोई सेना चाहिए, उसको लगे कि ये सारा कुछ हो तो ही मेरी महिमा बढ़े, वो कोई बंधन में नहीं बनता। जैसे सिंहासन, शिला पे बैठ गया कोई भी शेर, तो शेर बैठ गया शिला पर, तो जो शेर, जो सिंह जिस शिला पे बैठा वही सिंहासन बन गया। तो कई ऐसे प्रभावक मुनि हुए, कई ऐसे प्रभावक श्रावक हुए, कई ऐसे प्रभावक साधक हुए, कई ऐसे प्रभावक कार्य करने वाले सामान्य लोग थे, कार्य प्रभावक थे। तो काम की शक्ति और काम की सफलता के पीछे पद कोई मोहताज नहीं है। पद का वो लोग, कोई पद का थोड़ी मोहताज होता है। कच्छ का भूकंप हुआ तो उस समय कोई उसे उपदेश थोड़ी देगा तू दान दे, उसे पता है कि इतने परेशानी ये है वो है मेरे पास है तो मुझे देना चाहिए, तब वो दान देता है। कोरोना है तो उसे पता चलता है कि ये दुखी है, मर रहे, रो रहे, दुखी है, तो उसे देना चाहिए। ये उपदेश के मोहताज नहीं होता है। उनको कोई कुछ मैसेज मिले तो ही वो चले, ये तो बचपना हुआ, बाल बुद्धि हुई। बच्चे को कहते हैं ना कि तुम यहाँ चल जाओ, बच्चे को कहते हैं ना तुम इतना परसेंटेज लाओगे तो ये गिफ्ट देंगे, उसको कहते हैं ना कि भाई तुम्हें कुछ भी हो जाए, घर चलाना है, तुझे लाख रुपया कमाना पड़ेगा। ये मेंटालिटी ब्लॉक हो जाती है यदि कोई मैसेज से वो आगे बढ़े तो। इसके लिए पद के योग्य के लिए वो कुछ नहीं करता है। और पद अपने आप यानी कि अभिषेक अपने आप वो ताकतवर होता है तो सामने वाला व्यक्तित्व उसे परख लेता है। सम्माट आदमी तो परख लेता है ना। तो आचार्य भगवान जो है, यहाँ 8 प्रभावक बताए ना आचार्य भगवान, योग्य थे इसके लिए। बोलो, मंत्र प्रभावक बताया, वादी प्रभावक बताया, शुद्ध प्रभावक बताए, प्रभावक बताए सारे, तपस्वी तप प्रभावक बताए। तो 8 प्रभावक जो बताए गीतार्थ की दृष्टि से, वो क्यों बताए, वजह क्या? नंदी सेन है तो उसको प्रभावक बताया। मंत्रवादी हमारे यहाँ हो गए, मंत्र प्रभावक बन गए। शुद्ध प्रभावक हेमचंद्राचार्य भगवान, हाँ, कलिकाल सर्वज्ञ, हरिभद्र सूरी महाराज, कितने ग्रंथ। तो जो उनकी अवस्था थी उस अवस्था में उन्होंने अपनी आत्मा की योग्यता विकसित की, और आत्मा की योग्यता विकसित हुई तो अपने आप शासन उनके साथ जुड़ गया। अपने आप सही लोग उनको खड़े देखने लगे कि भाई आप ये करो, आप ये करो। योग्यता यानी उम्मीद जगाना। उम्मीद जग रही है ना कि इससे काम होगा और ये कर सकेगा। और दुनिया का नियम है, कभी भी कोई भी कष्ट बड़ा है ही नहीं। मेहनत के आगे सारे कष्ट झुक जाते हैं। परिश्रम वो पारसमणि है, ऐसी गुजराती की कहावत है, परिश्रम है पारसमणि। क्यों? कि जो पुरुषार्थ है ना वो इतनी हद तक करता है कि सारी कठिनाइयाँ शांत हो जाती है। इसके लिए कोई ऐसा बोले कि ये बहुत कठिन समय है, ये बहुत कठिनता है, ये परेशान कर रहा है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं, तो मेरे लिए क्यों हुआ, समझ लेना कि उसकी योग्यता का विकास खत्म हो गया है। एक बीज जल गया तो कैसे उगेगा?
एक बीज है वो जल गया, वो कैसे उग सकता है? दग्ध बीज ऐसा शब्द आता है हमारे यहाँ। लोगों से उद्योगरे में लास्ट हो ना, आरोग्य बोही लाभम। तो जो बीज है ना उसके लिए एक शब्द आता है दग्ध बीज है, दग्ध। दग्ध यानी जला हुआ। तो जला हुआ जो बीज होता है वो पेड़ नहीं बन सकता, वो जमीन को फाड़ के वो बाहर नहीं आ सकता, जला हुआ है इसके लिए। तो जिस आत्मा की योग्यता है, उस आत्मा की योग्यता यानी कि उस बीज का विकास होना संभव है, तो उसको संघर्ष करना ही है। उसे सूरज नहीं मिलेगा, उसे हवा नहीं मिलेगी, उसे जमीन में ही डटा रहना है। बस जमीन में जितना पानी मिला, जितनी एनर्जी मिली, उसको फाड़ के बाहर आओ। तो योग्यता वाले व्यक्ति यदि योग्यता प्रकट करते हैं तो समझ लेना लोगों की उम्मीदें जगती है। खुद को योग्यता प्रकट करनी हो, यानी कि खुद की आत्मा विकास की साधना करनी हो, तो खुद को एक विश्वास पे चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा विश्वास ये है कि दुनिया में कठिनता कुछ है ही नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी। शर्त इतनी है, तुम्हें मौत के साथ खेल खेलना है। तेरा संकल्प बलवान होना चाहिए कि मौत आएगी तो भी यहाँ तक मैं चला जाऊंगा। ये व्यक्तित्व जो है वो योग्य बनता है। तो आचार्य भगवंत उसकी योग्यता, उपाध्याय भगवंत उनकी योग्यता, यहाँ शब्द रखा है सूत्रार्थ तद उभयो उपेत आचार्य। सूत्र अर्थ का वो बोध जो पाया है, हाँ, सूत्र ज्ञान, ज्ञान के साथ उनके अर्थ, ज्ञान और अर्थ उनके साथ उनकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, हैंडलिंग, वो सारी चीज़ें किससे डेवलप होती है? ये सारी चीज़ें बोध से डेवलप होती है। और बोध यानी सम्यक ज्ञान का झरना, एक बड़ा प्रवाह, धोध बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जो धोध है वो बोध बन जाता है। इसके लिए पत्थर एकदम नॉर्मल क्यों बन जाता है? पानी का ऊपर प्रहार होता ही रहता है, होता ही रहता है। जितना पानी का प्रवाह रहा उतना वो एकदम नॉर्मल बना। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रोसेस है प्रवाह की, प्रोसेस जो प्रवाह की है, वो सारी प्रवाह की प्रोसेस उसे स्मूथ बना देती है। कठिन था ना पत्थर, फिर वो यदि ये पकड़ नहीं लेता, पानी के प्रवाह से डर जाता तो कैसे होता? तो हर जगह पर ये फिक्स बन गया है कि संघर्ष वो तुम्हारा जीवन का हिस्सा ही है। सिर्फ श्वास थोड़ी हिस्सा है, भोजन थोड़ी हिस्सा है, पानी थोड़ी हिस्सा है, नींद थोड़ी हिस्सा है, पैसे थोड़ी हिस्सा है। जीवन का हिस्सा क्या है? हर कठिनाइयों का सामना करना। और कठिनाई नहीं थी तो भगवान महावीर स्वामी अनार्य देश में गए कि भाई इधर कर्म से कम हो रहा है, तो इधर कर्म से कम हो गए तो आगे कैसे करेंगे? तो आगे जाना है। तो आचार्य भगवंत की यहाँ व्याख्या बताए विधान रानी को, उसमें सूत्रार्थ तद उभय उपेते। सूत्र अर्थ का बोध इतना विशिष्ट होता है कि वो बोध के प्रवाह में खुद तो निर्मल बनते हैं, लेकिन जो प्रिमाइसिस है, निश्रावर्ती है, वहां पर निर्मलता प्रकट होती है, बोध से होती है। यहाँ कोई आचार्य भगवंत बैठे, प्रभावक है, अच्छा है, सब लोग जुड़े, लेकिन बोध नहीं मिला तो? इसके लिए ज्ञान का बोध कभी भी रुकता नहीं है। जो पानी का प्रवाह रुक गया वो कीचड़ बन गया, समाप्त हो गया, सूख गया। लेकिन जो प्रवाह प्रवाहित है वो निर्मल है, और धारदार पत्थरों को भी वो क्लियर कर देता है, लिसा बना देता है, एकदम प्रूफ बना देता है। तो यहाँ शब्द रखा कि जो आचार्य पद स्थापना अर्हे बृहद्वृत्ति का है कि जो आचरणा, उनकी आचरणा वो शासन को शोभायमान करती है। शब्द आया ना, पाड़े पड़ावे पंचाचार। हाँ, पाड़े पड़ावे पंचाचार, ये योग्यता का लक्षण बना। इसके लिए पॉसिबल हो तो दो चीज करनी: अपने अंदर की जागृति को सदा जागृत रखना, अपने अंदर की शक्ति को सदा चेक करना, अपने अंदर अरिहंत पद की उपासना निरंतर बह रही आज्ञा प्रदान, उसको कनेक्ट, उनसे संयुक्त रहना। और वो आनंद यदि लग रहा है, आनंद लगना चाहिए, करना नहीं। फिर क्या होता है पता है? सामयिक होता है और इंतजार करता है 2 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है। अरे तूने तब किया है, सामयिक किया है, कुछ भी किया है, तो इंतजार क्यों कर रहा है? तू आनंद के अंदर और आगे बढ़। अब इंतजार है इसका मतलब रिएक्शन है, इंतजार नहीं होना चाहिए। देखो एक बात है साहब, ये पूरा संकुल साफ करते हो तो साफ होता है, साफ 4 दिन नहीं किया तो पैड इतने है, इधर कचरा आना ही आना है। तो संसार में जो अपनी सफाई चाहता है, अपने को प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध करना चाहता है, उसके लिए ऑलरेडी हर चीज़ को समझना जरूरी है कि
ये चीज मुझे जो अपनानी है उसका उद्देश्य क्या है। तुम्हें आज कुछ करना है, तुम समझो एक आदमी बिजनेस लेवल पे आगे बढ़ना चाहता है या उसके बेटे को कोई जिम्मेदारी देना चाहता है, तो उसका पूरा प्रोजेक्ट रहता है कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना प्लानिंग है और इतना रिकवरिंग है। यदि नहीं हुआ है तो वो आराम से मीटिंग करते हैं सब परिवार वाले बैठ के, उसके भाई चाचा ये वो, कि भाई इसमें 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए थे तो अपन 1% ही क्यों प्लस, तो 5 लाख से थोड़ी कुछ होने वाला है। क्यों? यदि कोई चीज को लिख के वहां तक पहुंचना है तो उसे परिश्रम करना ही करना है। यदि वहां तक पहुंच गया है तो इसका मतलब समझ लेना कि विकास प्रारंभ हो गया। तो साधना की दृष्टि से ये निश्चित है कि साधना की दृष्टि से हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमारा आत्मार्थी बनता है, तो उसके प्रति उसकी जागृति वो पीछे नहीं रहती, यानी निरंतर रहती है। उस जागृति का आनंद वो बांटता रहता है। आदान प्रदान बताया, कैसे बताया? खुद के साथ यदि ज्ञान संपन्नता है तो वो आनंद लेता है। यदि कोई साथ में जुड़ गया है तो उसे आनंदित करने का आगे बढ़ाता है कि तू भी आनंदित हो। आगे बताते हैं गणावत छेदे के, निश्चित चूर्णी का ये श्लोक है कि जो योग्यता के अनुसार आगे बढ़ता है वो लीडर बनता है। गणा अवच्छेदे के, गण को यानी समूह को वो लेके चलता है। तो समूह को लेके चलना तो कितने गुण चाहिए, भीमकांत गुण बताए। पूरा समूह है, धर्म आराधना से जुड़ा हुआ है, वापिस जोड़ना है, रिएक्शन से दूर नहीं करना है। तो उनके लिए उनके साथ उनकी भावनाओं को जागरूक करे, उनकी भावनाओं में कैसे बल बढ़ता है, इसी तरह वो गण को लेके चलते हैं। अभी गौतम स्वामी इंद्रजाल पूर्व की स्थिति में थे तो भी लेके चल रहे थे, लेकिन जब प्रभु महावीर मिले तब उनका सारा गण सत्य के बोध से वापस जुड़ गया। तो जो 1400 शिष्य थे, वो जो बड़ा गण का उसको धारण करना, गण को धारण करना, इसका मतलब गणधर, गण यानी समूह, उनको धारण करना गणधर। तो गणधर ने जब पहले इंद्रजाल की हिसाब से सबके साथ रहे और दूसरी बार प्रभु महावीर को सर्वस्व मान के सबके साथ रहे, डिफरेंस क्या आया? एक बेस्ट लीडरशिप जो थी ना वो प्रूफ हुई। क्योंकि 14 से के 14 तो डूब जाने वाले थे, क्योंकि खुद जो थे वो भी कंफ्यूज थे। जीवा इथम्पी आईएमपी खुद कंफ्यूज थे कि आत्मा है कि नहीं है। आत्मा का क्या, वो तो कंफ्यूज थे ही, मानव मर के मानव बनते कि नहीं, पुण्य पुण्य पाप में बदलते कि नहीं बदलते हैं, जानवर मानव बनता है कि नहीं बनता है, नरक है या नहीं है, मोक्ष में ये सब कौन लाया, कौन करता है। पूरा गणधरवाद अपना ये किस बेस पे है? सिर्फ अध्यात्म चर्चा के बेस पे। अब गणावच्छेद जो शब्द रखा है, गण जो है उसको धारण करना है तो उसके पास अनूठे गुण होने ही चाहिए। और गुण है तो सर्वस्व है, मस्ती है, वरना तो संकलेश है। अभिषेक सिंहासन है अधिष्ठान पीठे, जहां प्रभु का अभिषेक होता है वो सिंहासन पीठ। तो परमात्मा की स्थापना श्रेष्ठ जिनालय में होनी चाहिए। परमात्मा की स्थापना के बाद यदि भक्ति करनी है तो भी उस स्थापना उत्तम द्रव्यों से, उत्तम भावों से होनी चाहिए। और वो परमात्मा की स्थापना हुई है मंदिरों में, अच्छी पीठिकाओं में विधान करना है, पूजन वगैरह, तो वो पीठिका की, वो परमात्मा की स्थापना के साथ तुम्हारा हृदय भी बहुमान भाव से जुड़ा रहना चाहिए। आप राजस्थान में कई ऐसे गांव है जिसमें एक एक गली में 2-2, 5-5, 10-10 देरासर, एक एक गली में। सिरोही में एक साथ 11, 14 मंदिर है, राधनपुर है, थराद है, बहुत सारी जगह पर है, मारवाड़ में इतनी सारी जगह, और भव्याति भव्य मंदिर है। अब देखने जाओ तो हजारों साल, 2000 साल पहले भी मंदिर थे, 5000 साल पहले भी थे। तो मंदिर जो थे वो बनाने की मूलभूत बात ये थी कि कभी भी अर्थ का आए, कोई आपत्ति आए तो ये हमारी धरोहर वो हमें याद कराए कि ये जैन परंपरा थी। इसके लिए परमात्मा की प्रतिमा जितनी उपकारी है, इससे अधिक परमात्मा ने बताया हुआ ज्ञान, जिन प्रतिमा जिन आगम भवियन को आधारा। क्योंकि जो श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं उसको ये सारी चीज़ें इफेक्टिव लगेगी कि हाँ ये ज्ञान भगवान ने जो दिया, शास्त्र में जो लिखा है, तो वो कहाँ से आया, कैसे आया, शासन को स्थिर करने के लिए रास्ता कौन सा, शासन की स्थापना का रास्ता कौन सा? पहले सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान से परमात्मा की पहचान होगी तो परमात्मा की भक्ति श्रेष्ठ होगी। तो जो ज्ञान है वो कोई चीज़ों को सुरक्षित बनाता है,
इसके लिए बीच में छेद हुआ, शासन का विच्छेद हुआ ना, तो वो ज्ञान के अभाव के कारण हुआ। बाकी क्रिया जो थी, क्रिया कहाँ नहीं थी। और आज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं, तो वो प्राचीन जो सूत्र ज्ञान है उससे हम जुड़ते हैं, तो नया नया ऑलरेडी क्रियाओं का विकास होता है। तो क्रिया किसके आधार पर है? ज्ञान के आधार पर है। इसके लिए ज्ञान का निर्माण होना ही चाहिए, ज्ञान का निर्माण कंटिन्यूटी रहना चाहिए। तो शिक्षा वो सबसे बड़ी ताकत है, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि शिक्षा होगी ना तो जीरो में से हीरो बनेगा, लेकिन हीरो होगा और शिक्षा नहीं होगा तो विलन बन जाएगा। बच्चों को पैसा दे दो तुम 10 करोड़ रुपया, लेकिन कैसे यूज करना पता नहीं चला तो जीरो हो जाएगा। और पता भी चला यूज कैसे करना है और उसको कोई गलत रास्ता मिल गया तो 10 करोड़ के 20 करोड़ बन जाएंगे, लेकिन जीरो होता देर नहीं होगा, क्योंकि नीति नहीं है ना उसके पास वो है नहीं। तो यहाँ पर शब्द रखा परमात्मा को कैसे स्थान पर विराजमान करना, योग्य पीठे ऐसा शब्द लिखा। अधिष्ठाने पीठे सिंहासने 32 कनक कौड़ी मणि ऐसा शब्द रखा है ना, वो किसमें? स्नात्र महोत्सव में। तो आज जो रुपया रख रहे हैं ना, वो विधान नहीं था। विधान ये था कि चांदी की गिनी रखना, सुवर्ण की। भगवान की ध्वजा सुवर्ण में 56 घड़ी सोना 11 लाख किलो होता है, उसका काउंट करते हैं मैथमेटिक्स का। तो पेथड़ मंत्री ने जब गिरनार के लिए सुवर्ण की बोली होगी, तो उस समय सोने की बोली चल रही थी। शत्रुंजय के जीर्णोद्धार के पीछे एक श्रावक वो 3 हीरे 9 करोड़ सोना मोर के मूल्य जैसे हीरे दे रहा है, जो हालत के शरीर में कपड़े फटे टूटे। तो ज्ञान जो है ना, वो कोई चीज की मोहताज नहीं होती है, उसे यही चाहिए, ये होगा तो अच्छा होगा। ज्ञान इज इक्वल टू फ्रीडम, स्वतंत्र है। ज्ञान बंधन में नहीं रुकता है। अर्हद वक्त्रम प्रसुतम गणधर रचितम द्वाद संगम विशालम मोक्षाग्रद्वार भूतम शब्द रखा कि अर्हद वाणी मोक्ष का द्वार बन जाता है। यहाँ पर अभिषेक सिंहासन है, अभिषेक योग्य उपस्केश है। अभिषेक उचित पात्र का ही होता है, जो हमने आगे बात की। और तीर्थंकराणाम अभिषेकार्थम शिलायाम, जिनेश्वर भगवान का अभिषेक महाशिला पे जो होता है, जो भगवान की शिला है, वो अभिषेक उपकारी रहता है। तो भगवान के अभिषेक, राजकुमार के अभिषेक, आचार्य पद योग्य है उनके भी अभिषेक, और वो अभिषेक के कारण जब अनाउंसमेंट होता है तो सिर्फ योग्यता नहीं, जवाबदारी भी बढ़ी। पहले जवाबदारी से लिया था, अब जवाबदारी के साथ योग्यता बढ़ी। तो देखने जाओ तो हर जगह पर परमात्मा के अभिषेक का मूल्य, हर जगह पर, चाहे शिव जी भगवान हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे राम, सब जगह पर आप देखो विधान तो है। लेकिन अभिषेक के पीछे जो उद्देश्य है कि वो सनातन जो अनादिकाल की जो परंपरा है कि भगवान की पूजा भगवान बनने के लिए करनी है, और मुझे भगवान बनना है तो मेरे ज्ञान के बिना, यानी कि योग्यता के बिना मैं बन नहीं पाऊंगा। तो यहाँ मेन 3 चीज भी, एक योग्यता, एक विश्वास और एक कठिन परिश्रम, उसके साथ ये व्यवहार करना जरूरी है।